17 तारीख को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया देखने वाले लोगों का माथा ठनक गया और लोग सोचने लगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, और फिर फोटो को लेकर रिसर्च भी होने लगा। जी हां, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी वो तस्वीर थी वरुण गांधी और तस्वीर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये संकेत है एक वापसी का, एक नए समीकरण का और शायद बीजेपी के भीतर बदलते शक्ति संतुलन का। एक समय था जब वरुण गांधी बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में गिने जाते थे और 2009 में पहली बार पीलीभीत से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। फिर 2014, फिर 2019 लगातार 3 बार जीते। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। बीजेपी के भीतर रहते हुए भी वरुण गांधी ने कई बार अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, खासकर जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो एक बीजेपी सांसद किसानों के साथ खड़ा दिखा और यही वो मोड़ था जहां से उनकी सियासी दूरी शुरू हुई। जब पूरे देश में किसान सड़कों पर थे तब वरुण गांधी ने खुलकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने न सिर्फ किसानों की मौत पर सवाल उठाए बल्कि कई बार सरकार की नीतियों को संवेदनहीन तक कहा। यही नहीं, यहां तक कि उनकी सोच कई बार किसान नेता राकेश टिकैत से भी मेल खाती दिखी। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी की आधिकारिक लाइन और दूसरी तरफ उसी पार्टी का सांसद जो उसी लाइन के खिलाफ खड़ा था। और फिर यहीं से वरुण गांधी ढलान पर चलने लगे और धीरे धीरे वरुण गांधी पार्टी में अलग थलग पड़ गए। फिर आया 2024 का साल और आम चुनाव। बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया और वरुण गांधी का टिकट काट दिया। ये वही नेता थे जो 3 बार सांसद रह चुके थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या ये उनकी आलोचना की सजा है, क्या बीजेपी अब बागी आवाजों को जगह नहीं देना चाहती। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी पूरी तरीके से शांत हो गए। न कोई बड़ा बयान, न कोई तीखी टिप्पणी, वरुण की तरफ से बस एक सियासी चुप्पी दिखी। जानकारों का कहना है कि राजनीति में खामोशी कभी भी साधारण नहीं होती, खासकर तब जब वो किसी ऐसे नेता की हो जो पहले हर मुद्दे पर बोलता था। क्या यह चुप्पी एक रणनीति थी? क्या वरुण गांधी सही समय का इंतजार कर रहे थे या फिर उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले लिया था? इन सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे। अब आते हैं उस मुलाकात पर जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। वरुण गांधी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है और उसके साथ एक बेहद भावुक संदेश। अब क्या भमंडल में पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। अब ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक राजनीतिक संकेत है। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को कई नजरियों से देख रहे हैं। क्या वरुण गांधी को फिर से पार्टी में सक्रिय भूमिका दी जाएगी? कई सूत्रों का कहना है कि उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो क्या वरुण गांधी को वहां भेजा जा सकता है? बीजेपी को वहां एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो आक्रामक भी हो और अलग पहचान भी रखता हो। और एक खास बात यह कि वरुण गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी राजनीति पूरी तरीके से अलग रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, वहीं वरुण गांधी बीजेपी में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी पुरानी बागी छवि को छोड़कर एक बार फिर सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? और क्या मोदी ने सब कुछ माफ कर दिया है? और क्या अब वो मेन लीडरशिप के सामने घुटनों पर आकर कह रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं करेंगे, जिससे मोदी शाह की छवि को धक्का लगे? देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन पहली नजर में तो मोदी के सामने आखिरकार वरुण ने सरेंडर कर ही दिया है।